हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू दिस वेबिनार जिसका टॉपिक है ट्रांसफॉर्म योर कंप्यूटर हार्डवेयर बिजनेस विद बिजी। तो आज इस टॉपिक को हम समझेंगे और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो आप उससे सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। Q&A में अपने क्वेरीज को भेज सकते हैं। तो अभी जितने भी डाउट्स हैं आप लिख के रख लीजिए, सेशन के एंड में हम डिस्कस कर लेंगे और डिटेल में समझेंगे हम इस टॉपिक को कि बिजी आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कंप्यूटर हार्डवेयर शॉप है, स्टोर है या शोरूम है या आउटलेट है, तो आप बिजी में उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या क्या फीचर्स आपको बिजी प्रोवाइड करता है, क्या क्या सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं इस इंडस्ट्री में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। सबसे पहले देखिए, अगर आपकी कंप्यूटर हार्डवेयर शॉप है या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर की शोरूम है, स्टोर है जिसमें आप लैपटॉप बेचते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स बेचते हैं या फिर डेस्कटॉप बेचते हैं, असेंबलिंग करते हैं, अगर आपका ये बिजनेस है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं कि अपनी बिलिंग आप कैसे मैनेज करेंगे, अपनी इन्वेंट्री कैसे मैनेज करेंगे, आप अगर कोई सेल्समैन है उसका कमीशन कैसे मैनेज करेंगे। तो उसके लिए बिजी इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू कि अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर बिजी प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपने इंडस्ट्री के डाटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं, चाहे आपकी बिलिंग हो, चाहे आपकी इन्वेंट्री हो, या फिर आपकी अकाउंटिंग हो, या फिर आपका जीएसटी पार्ट हो, या फिर कोई भी अदर टास्क हो। तो बिजी में सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जिनको यूज करके आप अपनी डाटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं, अपनी रिपोर्टिंग देख सकते हैं, अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो स्टोर होता है उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं। सपोज मान लीजिए आपका एक शॉप है जिसमें आप अपने कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं, तो मोस्टली क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपको अपने डाटा को मैनेज करने के लिए, ये देखते हैं। जैसे फर्स्ट चैलेंज आता है कि हाउ टू मैनेज सीरियल नंबर वाइज स्टॉक। देखिए, कंप्यूटराइज जितने भी आइटम होते हैं और आइटम जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स हैं या फिर आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, इन सब में एक यूनिक सीरियल नंबर होता है हर क्वांटिटी का। जैसे लैपटॉप, एक मॉडल के 10 लैपटॉप आपके पास हैं, 10 क्वांटिटी का जो यूनिक सीरियल नंबर होगा सबका अलग अलग होगा। आइटम सेम है, प्रोडक्ट सेम है, बट हर क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक सीरियल नंबर होगा जिससे आप उसकी इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं, उसकी वारंटी ट्रैकिंग आप करते हैं। तो जैसे कि मोबाइल में IMEI नंबर होता है और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है सब में सीरियल नंबर होता है, ऐसे कंप्यूटर हार्डवेयर आइटम्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनमें हर आइटम की हर क्वांटिटी का एक यूनिक सीरियल नंबर होता है और ये सीरियल नंबर एक यूनिक होता है, हर क्वांटिटी वाइज होता है। यूनिक सीरियल नंबर आपका मैच नहीं करता किसी दूसरी क्वांटिटी से। तो आप सीरियल नंबर वाइज इन्वेंट्री कैसे मैनेज करेंगे, तो उसके लिए बिजी में सॉल्यूशन अवेलेबल है कि आपको सीरियल नंबर वाइज फीचर मिल जाता है जिसको मैनेज करके आप अपनी इन्वेंट्री को इजीली मैनेज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं कि ये वाला सीरियल नंबर वाला आइटम मेरा किस गोडाउन में है, किस एमसी में है, या फिर मैंने जो बिलिंग की है वो किस सीरियल नंबर की क्वांटिटी उसको सेल की है कस्टमर को। तो पूरी ट्रैकिंग आपको, पूरा मैनेजमेंट आपको सीरियल नंबर का बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाता है, जिसके आप अपनी इन्वेंट्री को इजीली ट्रैक कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट चैलेंज आता है, देखिए कंप्यूटर पार्ट्स हैं उसमें वारंटी भी आपको मैनेज करनी होती है। सपोज कोई कस्टमर आपके पास वापस आता है और बोलता है कि ये जो प्रोडक्ट आपसे मैं खरीद के ले गया था ये अभी वारंटी पीरियड में है, इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, या फिर ये डैमेज्ड है, मैं आपके यहाँ से खरीद के ले गया था, इसको प्लीज रिप्लेस कीजिए, एक्सचेंज कीजिए। तो बिजी में हमारे पास सीरियल नंबर वाइज वारंटी आप ट्रैक कर सकते हैं, जिससे आप सबसे पहले अगर कोई कस्टमर रिटर्न आता है वो कहता है कि ये आइटम जो है ये आपके यहाँ से मैंने परचेज किया था, क्योंकि आइटम पे तो लिखा नहीं हुआ कि किस शॉप से परचेज किया है, बट जो सीरियल नंबर वाइज ट्रैकिंग है उससे आप वारंटी को चेक कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर कि हाँ जी, ये जो आप आइटम लेके गए थे ये मेरी ही शॉप का आइटम है और मेरी ही शॉप से आपने परचेज किया था। और जब उसकी वारंटी बिजी में चेक कर लेते हैं कि अभी ये अंडर वारंटी है, तो फिर आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो वारंटी का मैनेजमेंट भी बिजी में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट चैलेंज आता है कि अगर आपकी शॉप है, शोरूम है, तो उसमें कस्टमर जो है वो काफी सारे होते हैं, एक बारी में कई सारे कस्टमर विजिट करते हैं आपकी शॉप पर या फिर आपके शोरूम पर। तो आपको बिलिंग जो है वो फास्टली मैनेज करनी है, मतलब कि फास्टली बिलिंग जो है आपको क्रिएट करनी है कि कोई भी कस्टमर आया उसको ज्यादा टाइम ना लगे बिलिंग में, बस हमें उसकी डिटेल लेनी है और फास्टली जो भी आइटम उसने परचेज किया उसको हम स्कैन कर लें या फिर फास्टली पिक करके और जो प्राइस वगैरह जो भी है उसको डाल के हम अपनी बिलिंग को फास्टली क्रिएट कर लें और इनवॉइस काट के उसको कस्टमर को दे दें, ताकि हम कस्टमर को फ्री कर दें जल्दी और अदर कस्टमर्स को हम अटेंड कर लें। तो इसके लिए बिजी में सॉल्यूशन अवेलेबल है पॉइंट ऑफ सेल का, एडवांस पॉइंट ऑफ सेल, जिसको कॉन्फ़िगर करके आप अपनी बिलिंग को फास्ट कर सकते हैं, फास्टली क्रिएट कर सकते हैं और ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी प्री डिफाइंड होती है, इसमें प्री कॉन्फ़िगर्ड होती है। तो आपको सिर्फ जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं उनको फिल करके आपको इनवॉइस क्रिएट करना, जो काफ़ी सिंपल और ईजी है।
नेक्स्ट चैलेंज आता है कि हाउ टू कैलकुलेट कमीशन फॉर सेल्समैन। अगर आपने शॉप पे सेल्समैन अपॉइंट किए हुए हैं 3-4, और आपने जितने भी आपके सेल्समैन हैं आपने उनको टारगेट भी दिया हुआ है, या फिर आपने उनको बोला हुआ है कि आप जितनी भी क्वांटिटी बेचोगे उसमें 1% या 2% हम आपको एज अ कमीशन देंगे, तो आप सेल्समैन वाइज कमीशन कैसे मैनेज करें, ये भी एक चैलेंज होता है कि इस सेल्समैन का कितना कमीशन हो गया है, सेल्समैन का कितना कमीशन हो गया। अगर आप मैनुअली इसको मेंटेन करते हैं तो इसको रिकॉर्ड करना काफी या फिर कैलकुलेट करना काफी टफ है। तो बिजी में सेल्समैन ब्रोकर्स वाइज रिपोर्टिंग ऑप्शन अवेलेबल है, फीचर अवेलेबल है, जिसको मैनेज करके आप सेल्समैन को बिलिंग में टैग भी कर सकते हैं कि ये जो सेल हुई है किस सेल्समैन ने की है, प्लस उसका कमीशन कितना बन गया है, तो ये आपको बिजी में ऑटोमेटिक दिखा देगा रिपोर्टिंग के अंदर। इसके बाद देखिए कि और भी अदर फीचर्स होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर बिजनेस में आप यूज कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के, जैसे कि कोटेशन मैनेजमेंट। तो आप सब जानते हैं कि जैसे भी कोई डेस्कटॉप असेंबलिंग कराने आता है कस्टमर, जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर बिजनेस वाले हैं आप इसको रिलेट करेंगे कि कोई कस्टमर विजिट करता है, वो कहता है यार एक डेस्कटॉप खरीदना है, डेस्कटॉप असेंबल कर दो। तो असेंबलिंग करने में आपको क्या करना होता है, जो भी पार्ट्स होते हैं पार्ट्स को आप लिखते हैं और फिर उसका रेट लिखते हैं जी क्या क्या पार्ट अपने असेंबलिंग करवाएंगे, जैसे मॉनिटर कितने इंचेस का चाहिए आपको, कीबोर्ड कौन सा चाहिए, माउस कौन सा चाहिए, ग्राफिक कार्ड आप कौन सा डलवाएंगे, हार्ड डिस्क कौन सी होनी चाहिए, रैम कौन सी होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी पूरी डेस्कटॉप की वैल्यू बनती है और आप कोटेशन उसको दे देते हैं कि जी डेस्कटॉप आप असेंबल करा रहे हैं, वो कितने का पड़ेगा आपको, इतने का पड़ेगा। अब आप चाहे उसको प्रिंट करें चाहे व्हाट्सएप करें, ये आपकी मर्जी है। तो बाकी कोटेशन मैनेजर आप मैनुअल डायरी में लिखते हैं तो आपको काफी ज्यादा टाइम लगता है, और हर बार ऐसा भी होता है कि प्राइस आपको याद भी रखने पड़ते हैं। तो ये भी एक चैलेंज आता है एक बिजनेस इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर बिजनेस में। तो बिजी में आप कोटेशन मैनेज कर सकते हैं, कोटेशन प्रिंटिंग कर सकते हैं, और ये भी ऑटोमेट होती है, ये मैं आपको आगे डेमो में भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग। कोई सपोज कस्टमर आपको ऑर्डर करता है कि इतने कस्टमर, सपोज आप होल सेलिंग में काम करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आप कोई कस्टमर आपको डिस्ट्रीब्यूशन में आप काम कर रहे हो और कोई कस्टमर आपको बोलता है कि यार मुझे 4 ये पार्ट चाहिए, 5 ये पार्ट चाहिए, आपको लिखना पड़ता है मैनुअली, फिर उसको आपको निकाल के रखना पड़ता है। तो मैनुअली अगर आप इस चीज को मैनेज करते हैं और बिजी में अगर आप इसको ऑर्डर प्रोसेसिंग को मैनेज करेंगे तो काफी सिंपल एंड ईजी है। आप ऑर्डर को नोट डाउन, मतलब कि आप एंट्री पोस्ट कर लेंगे ऑर्डर की और इजीली उसका इनवॉइस भी क्रिएट कर देंगे। प्रोडक्ट की कैटेगराइजेशन आप कर सकते हो कि जैसे कि जो कंप्यूटर पार्ट्स हैं उसमें लैपटॉप के पार्ट्स कौन से हैं और डेस्कटॉप के पार्ट कौन से हैं, उसकी कैटेगराइजेशन आप कर सकते हो ताकि आप इन्वेंटरी को इजीली ट्रैक कर सको। टैक्स इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव बिलिंग आपको बिजी प्रोवाइड करता है, ताकि आप जैसे कि आपको अगर होलसेलर जो है रिटेलर को बिलिंग करता है तो B2B ट्रांजेक्शन होती है, बिजनेस टू बिजनेस। अगर सपोज सामने वाले पे GST नंबर है तो उसमें आपको टैक्स उसको दिखाना होता है, बट कस्टमर को मुझे टैक्स नहीं दिखाना, तो मैं टैक्स इंक्लूसिव बिलिंग भी कर सकता हूँ। तो ये प्रोविजन भी बिजी में अवेलेबल है। मल्टीपल प्राइसिंग स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है कि आपको जो है रिटेलर का प्राइस अलग रखना है और अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का प्राइस आपको अलग रखना है, एंड कस्टमर का प्राइस जो है अलग रखना है। तो ये भी आप अलग रख सकते हैं और मल्टीपल प्राइस मोड बना सकते हैं, और उसके बाद जब भी आप बिल क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो प्राइस है वो पिक हो जाएगा एज पर योर कॉन्फ़िगरेशन। और इनवॉइस प्रिंटिंग भी पूरी कॉन्फ़िगरेबल बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिलती है, जिससे आप चाहते हैं कि अगर A5 पेज पे मेरा प्रिंट होना चाहिए, या फिर मेरा A4 शीट में ही मेरा लोगो के साथ प्रिंट होना चाहिए, या फिर UPI QR कोड के साथ प्रिंट होना चाहिए, तो ये सारी चीज इजीली कॉन्फ़िगरेबल है बिजी में। और आप अपने इनवॉइस को जैसा मर्जी, चाहे अपने लेटर हेड पे प्रिंट करना चाहते हैं तो लेटर हेड पे भी प्रिंट हो जाएगा। इनवॉइस को शेयर करने के लिए SMS, WhatsApp, ईमेल सारे ऑप्शन हमने दिए हुए हैं, ताकि अगर आप सपोज प्रिंट नहीं करना चाहते इनवॉइस को और आप उसको ईमेल करना चाहते हैं अपने कस्टमर को या WhatsApp करना चाहते हैं तो आप इजीली बिजी में कर सकते हैं। और WhatsApp बिल्कुल फ्री है, कोई इसमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है WhatsApp करने के लिए, फ्री API है, उसको आप कॉन्फ़िगर करके अपने कस्टमर को जो है अपना इनवॉइस या कोई रिपोर्टिंग आप भेजना चाहते हैं तो फ्री में भेज सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री। तो देखिए अगर आपकी एक कंप्यूटर शोरूम है, लैपटॉप का शोरूम है, तो आपका गोडाउन भी आप मैनेज करते हैं, अपना गोडाउन वेयर हाउस अलग होता है आपका। शॉप स्टोर में आप डेमो के लिए कंप्यूटर रखते हैं, तो शॉप में कितनी इन्वेंट्री रखी हुई है और आपकी गोडाउन में कितनी इन्वेंट्री रखी हुई है उसको भी आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट, अगर कोई कस्टमर आता है कि रिटर्न करने आता है प्रोडक्ट, रिप्लेसमेंट करता है, तो वो भी आप बिजी में मैनेज कर सकते हैं। डैमेज स्टॉक है उसको भी आप अलग से एक मटेरियल सेंटर बना के उसकी भी ट्रैकिंग कर सकते हैं, कितना स्टॉक मेरे पास डैमेज पड़ा है जो कि कंपनी को मुझे रिटर्न करना है वापस। GST का एडवांस मैनेजमेंट बिजी सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है। बिजी में हम कहते हैं कि वी आर नंबर 1 GST अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि GST में हमसे ज्यादा अच्छे फीचर, बिजी से ज्यादा अच्छे फीचर कोई भी अदर सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं करता है। अगर आपको GST मैनेज करना है सिंपली, इजीली और पावर फीचर्स के साथ, तो बिजी इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। तो एडवांस GST का मैनेजमेंट आपको बिजी में मिल जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट भी आपको मल्टीपल मिल जाती है, जिसमें आप अपने
आइटम वाइज प्रॉफिट देखना चाहते हैं कि इस आइटम पे कितना प्रॉफिट हुआ है मुझे, इस बिल वाइज प्रॉफिट देखना चाहते हैं कि ये जो बिल हमने बनाया सेल की, इस पे हमें टोटल कितना प्रॉफिट बचा है, कितना पैसा बचा है, सेल अमाउंट इतनी की है और कितना हमारा प्रॉफिट हो गया, इसमें कितना मार्जिन है हमारा। ऐसे ही आप आइटम वाइज, पार्टी वाइज, बिल वाइज मल्टीपल रिपोर्ट्स आपको मिलती है, ताकि आपको डाटा एनालाइज करने में भी काफी इजी हो। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि टोटल मेरे टॉप अभी कौन से आइटम है जो सबसे ज्यादा सेल होते हैं, तो उसकी भी ट्रैकिंग आप कर सकते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट भी आपको डिटेल में मिल जाती है। सेल परचेज का एनालाइजेशन भी आप ग्राफिकल कर सकते हैं, ग्राफिकली देख सकते हैं कि मंथली आपको सेल देखने की, किस आइटम की मंथली सेल कितनी है, कितनी गिर रही है या कितनी ऊपर जा रही है। ऐसे ही आप परचेज का भी एनालाइजेशन कर सकते हैं, पार्टी लेवल पे भी और ये आइटम लेवल पे भी कर सकते हैं। और आप मंथली, क्वार्टरली अपनी सेल्स को कंपेयर भी कर सकते हैं कि किस क्वार्टर में सेल्स ऊपर गई है, किस क्वार्टर में सेल्स नीचे गई है, या फिर किस मंथ में सेल ऊपर गई है। तो एनालाइजेशन आपको काफी सिंपल एंड इजी मिल जाता है। और ऑटो बैकअप ऑन गूगल ड्राइव की फैसिलिटी बिजी प्रोवाइड करता है, ताकि आपका जो डाटा है वो सेफ एंड सिक्योर रहे। एक बार आप बैकअप को कॉन्फ़िगर कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका बैकअप जो है गूगल ड्राइव पर अपलोड होता रहेगा, ताकि आपका अगर सपोज किसी आपके सिस्टम पे, आपके सर्वर सिस्टम पे, आपके किसी सिस्टम पे वायरस ने अटैक कर दिया या वो डैमेज हो गया, तो आपका जो डाटा है वो रुकना नहीं चाहिए, आपकी जो बिलिंग है वो स्टॉप नहीं होनी चाहिए। आप जो है डाटा का बैकअप गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी सिस्टम पे रिस्टोर करके अपनी बिलिंग दोबारा कंटिन्यू कर लीजिए। तो डाटा भी आपका सेफ एंड सिक्योर रहता है अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल डेमो की बिजी में आप कैसे हार्डवेयर इंडस्ट्री को मैनेज करेंगे, हार्डवेयर कंप्यूटर शॉप को आप मैनेज करेंगे। तो इसके लिए मैं अपनी कंपनी ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने एक कंपनी यहाँ पे क्रिएट की हुई है, बिजी कंप्यूटर हार्डवेयर स्टोर। मैंने इस कंपनी को ओपन किया। अब आप देखेंगे कि जो ये वॉलपेपर भी है, हम इसमें बैकग्राउंड वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, ताकि आपको लुक एंड फील काफी अच्छा है। अब मैं आपको अपने आइटम की लिस्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टीपल आइटम्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं, और इसको मैं समराइज कर लेता हूँ ताकि आपको ग्रुप वाइज आइटम दिखें। तो आप देखिए कि जैसे कि एक ब्रांड है A1 लैपटॉप्स, उसके 2 आइटम मेरे पास पड़े हुए हैं यहाँ पर इन्वेंटरी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लैपटॉप का नाम है, और प्लस अब इसकी क्वांटिटी पीसीज में हमें मैनेज करनी है, GST की डिटेल, प्राइसिंग क्या है इसकी, ये आप चाहें तो बाद में फिक्स भी कर सकते हैं, और वेरिएबल रखना चाहते हैं वेरिएबल भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ क्या क्या डिस्क्रिप्शन है वो आप देख लेंगे, और इस आइटम पे कितनी वारंटी आपको मैनेज करनी होती है। तो इसके लिए सीरियल नंबर वाइज फीचर, जो आपका मेन चैलेंज होता है कि सीरियल वाइज इन्वेंट्री आपको कैसे मैनेज करनी है, तो आप मैनेज कर सकते हैं। देख सकते हैं आइटम में कि यहाँ पर मैंने ट्रैक सेल वारंटी भी की हुई है कि 12 महीने जब सेल हो तो 12 महीने की वारंटी भी मैनेज हो जाए। और जो सीरियल नंबर है वो मुझे मैनुअली नंबरिंग मैनेज करनी है, क्योंकि जब मैं मैन्युफैक्चर से या किसी कंपनी से परचेज करता हूँ स्टॉक बेचने के लिए आगे, तो सीरियल नंबर वो मुझे ऑलरेडी लगा के देते हैं। तो मैं यहाँ पर मैनुअली कर दूंगा, ताकि जब भी मैं परचेज करूँ इस आइटम को, तो मेरे पास एक मैनुअल नंबरिंग डालने की विंडो आ जाए कि जो भी मैंने स्टॉक परचेज किया, इन्वेंट्री परचेज किया, उनके सीरियल नंबर्स क्या हैं। तो इसके लिए आप इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं आइटम के अंदर, और ये फीचर आपको मेनली इन्वेंट्री में इनेबल करना होता है। तो देखिए जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शंस, और यहाँ इन्वेंट्री में आप जाएंगे तो आप यहाँ पर आइटम सीरियल नंबर, इस फीचर को इनेबल कर लेंगे। सीरियल नंबर वाइज स्टॉक, ये एक मेन फीचर होता है इस इंडस्ट्री का। तो इस फीचर को जैसे आप इनेबल करते हैं, आप अपने आइटम के अंदर सीरियल नंबर की डिटेल को रख सकते हैं। इसके बाद जो भी आपकी पार्टीज हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने भी कुछ सैंपल पार्टी क्रिएट की हुई हैं जिनसे मैं मटेरियल परचेज करता हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्टी क्रिएटेड हैं, और मैंने अपने सेल्समैन भी क्रिएट किए हुए हैं। इस डाटा के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 सेल्समैन क्रिएट किए हुए हैं, रोहन और सोनू, जिनकी डिटेल भी आप आगे देख सकते हैं। अब सबसे पहले बिल बना के देखेंगे। तो जैसे एक बिल क्रिएट करते हैं, देखिए पॉइंट ऑफ सेल फास्ट बिलिंग के लिए फीचर बिजी प्रोवाइड करता है, ताकि आपकी बिलिंग फास्ट हो जाए। अभी आप देखें कि जैसे ही मैंने यहाँ पर ऐड एंटर किया है, आप देखेंगे कि सीधा मेरा जो कर्सर है पार्टी के ऊपर आया। ना ही मुझे डेट फिल करने की जरूरत पड़ी है, ना ही मुझे वाउचर नंबरिंग, ना ही मुझे सेल टाइप सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ी है। सीधा मेरा कर्सर जो है पार्टी के ऊपर आया, और मैं जैसे ही इसमें एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विंडो आ जाएगी जिसमें मैं अपने कस्टमर की डिटेल, क्योंकि अगर आप शोरूम है आपका कंप्यूटर का या हार्डवेयर शॉप है, तो ज्यादातर आपकी B2C ट्रांजैक्शन होंगी, मतलब कि एंड कस्टमर को आप बिल करेंगे। तो आपको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कस्टमर की डिटेल एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर आप डाल देंगे। देखिए जैसे आपने कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे, अगर कस्टमर जो है फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो आपको ये डिटेल एक बार फिल करनी होती है। अगर वो सेकंड टाइम विजिट करता है तो आप देखेंगे कि ये डिटेल ऑटोमेटिकली पिक हो जाती है, क्योंकि ये सेकंड टाइम इसका बिल बन रहा है। एक बिल इसका ऑलरेडी बन चुका है, एक बिल ऑलरेडी सेव्ड है, तो इसलिए ये डिटेल ऑटोमेटिकली पिक होके आ गई है।
ओके करेंगे। और जो भी हमारा सेल्समैन है उसको हम सिलेक्ट कर देंगे, जैसे कि सोनू ने अगर ये सेल किया है तो यहाँ पर सोनू मैंने सिलेक्ट कर लिया। और जो भी मेरे आइटम्स हैं, अब जैसे कि सपोज एक लैपटॉप है एक्सपी लैपटॉप 12th जनरेशन प्रो मैक्स लैपटॉप, ये परचेज किया है सोनू, जो हमारा कस्टमर है। एंटर करेंगे और जैसे ही आपने एंटर किया, देखिए यहाँ पर कि जो भी आइटम सिलेक्ट किया है और सीरियल नंबर में हमारे पास कौन कौन सी स्टॉक अवेलेबल है तो यहाँ पर शो हो रही है। और जैसे कि यहाँ हम देखेंगे, या फिर बार कोड से स्कैन करना तो बार कोड से स्कैन भी कर सकते हैं। और सपोज ये जो कस्टमर है इसको हमने यहाँ पर ये सीरियल नंबर सेल कर दिया है, देख सकते हैं एक्सपी और ब्लैक कलर में है ये, तो इसका डिस्क्रिप्शन भी शो हो रहा है और सीरियल नंबर भी आ रहा है और नीचे इसकी वारंटी भी आ रही है कि 12 महीने की वारंटी हम दे रहे हैं। ये सीरियल नंबर है XP000014। ओके किया और यहाँ पर हमने इसको सेव कर लिया बिल को। अब जैसे बिल को सेव करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट सेटलमेंट की विंडो भी आ जाती है कि जो कस्टमर है वो आपको पेमेंट कैसे कर रहा है, कैश के थ्रू कर रहा है, कार्ड के थ्रू कर रहा है या फिर यूपीआई के थ्रू कर रहा है। तो आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं, जैसे कि अगर कैश के थ्रू कर रहा है, सपोज उसने आपको पेमेंट जो की है उसमें 57,000 रुपए, क्योंकि टोटल जो बिल बना है वो 56,343 रुपए का बना है और उसने 57,000 रुपए आपको कैश पे किया है। अब देखिए यहाँ पर ये भी आ रहा है कैश टू बी रिटर्न, कितना कैश आपको रिटर्न करना है। ओके करेंगे और यहाँ पर हमारा जो बिल है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके किया और अब आप देखेंगे कितना फास्टली मैंने बिल क्रिएट कर लिया है और जो मेरा बिल है वो भी आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंट होके आ चुका है। तो जो भी इनवॉइस की डिटेल है वो यहाँ पर प्रिंट होके आ चुकी है, जिसमें आपकी कंपनी की डिटेल, आपके कस्टमर की डिटेल, आपकी इनवॉइस की डिटेल, आइटम्स की डिटेल और यहाँ पर नीचे टैक्स की डिटेल, सारी चीजें बिजी में प्रिंट होके आ रही है इनवॉइस में। इस तरीके से आप इनवॉइस काफी फास्टली क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझाया, बाकी आप अगर तुरंत इनवॉइस क्रिएट करते हैं बहुत फास्टली सेव होता है, जिसमें देखिए काफी कम डिटेल आपको एंटर करनी है, बस आपको यहाँ पर एंटर करना है और कस्टमर के जो भी मोबाइल नंबर है वो आप डाल देंगे और मोबाइल नंबर का उसका नाम डाल देंगे। यहाँ पर आप जो भी आइटम आप उसको सेल कर रहे हैं उसको सिलेक्ट कर देंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सीरियल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा सीरियल नंबर उसको सेल कर रहे हैं, वारंटी नीचे आ जाएगी और बस आप फास्टली इनवॉइस को इस तरीके से बस एंटर करेंगे, आपका बिल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि बहुत फास्टली बिल बन गया है। तो यह है पॉइंट ऑफ सेल का फीचर जो काफी इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के लिए, ताकि आप फास्टली बिलिंग कर सकें। और प्लस सीरियल नंबर की डिटेल, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी हम बिल क्रिएट कर रहे हैं तो हम सेल्समैन को भी सिलेक्ट कर रहे हैं कि ये जो बिल है ये किस सेल्समैन के थ्रू सेल हो रही है। तो सेल्समैन का कमीशन भी हमें देखना है, तो कमीशन देखने के लिए यहाँ पर रिपोर्ट अवेलेबल है जो कि मैंने फेवरेट में ऐड की हुई है इसमें। तो आप कोई भी रिपोर्ट को फेवरेट में भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट बिजी में आपको देखना है तो आपको डिस्प्ले के अंदर जाना होता है, बाकी आप कोई आपकी फेवरेट रिपोर्ट होती है तो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मुझे इस रिपोर्ट को ऐड करना है तो मैं ऐड टू फेवरेट नीचे इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो मेरी रिपोर्ट है फेवरेट में ऐड हो जाएगी। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे इस रिपोर्ट को ऐड कर, इसका जो भी नाम आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ओके करेंगे। अब देखिए फेवरेट में ये रिपोर्ट ऊपर आ रही है कमीशन कैलकुलेशन की, एंटर करेंगे ऑल सेल्समैन। यहाँ पर देखिए कि रोहन ने जो सेल्स की है या सोनू ने जो सेल्स की है तो उसकी डिटेल भी आ रही है कि टोटल बिल अमाउंट कितने की है, सेल अमाउंट कितने की है, प्लस उसका कमीशन कितना बन चुका है। तो जैसे सोनू सिंह पे एंटर करते हैं तो यहाँ पर बिल वाइज डिटेल भी आ जाएगी, किस बिल पे कितना कमीशन बना है। तो परसेंटेज और अमाउंट दोनों चीज शो हो रही है। और यहाँ पर आप रोहन का देखना चाहते हैं तो आप रोहन का भी देख सकते हैं कि रोहन ने जो 2 सेल किए हैं उनमें कितना कमीशन उसका बन रहा है। तो कमीशन को मैनेज करना भी बिजी में काफी सिंपल है। इस तरीके से आप सेल्समैन को बिल में टैग भी कर सकते हैं और प्लस आपकी जो सीरियल नंबर है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। जब आप इन्वेंट्री को परचेज करते हैं, देखिए ये परचेज वाउचर है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम परचेज वाउचर क्रिएट कर रहे हैं और जो हमारा आइटम है इस आइटम के अंदर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर पैरामीटर दोनों इनेबल किए हुए हैं। और जब मैं इसको परचेज करता हूँ 10 डेस्कटॉप मैंने परचेज किए, क्या क्या उसकी डिटेल है तो यहाँ पर उसका ब्रांड शो हो रहा है, यहाँ पर कौन सी जनरेशन का है, 12th जनरेशन का, 11th जनरेशन का, एमआरपी कितनी है, सेल परचेज प्राइस जो भी है, ये सारी डिटेल हमने इसमें फिल कर ली है। और जब हम इसको परचेज करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए सीरियल नंबर की विंडो आ रही है जिसमें टोटल आपने कितनी क्वांटिटी परचेज की है, तो टोटल 10 क्वांटिटी परचेज की है और 10 क्वांटिटी के सबके सेपरेट सीरियल नंबर, यूनिक सीरियल नंबर आपको एंटर कर देंगे। 10 क्वांटिटी है तो यहाँ पर 10 सीरियल नंबर आ रहे हैं और उनका जो डिस्क्रिप्शन है कौन से कलर में है या फिर डिस्क्रिप्शन आप मल्टीपल मैनेज करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे आइटम के सीरियल नंबर शो हो रहे हैं, मतलब कि हमने एंटर किए हैं मैनुअली। आप मैनुअली एंटर कर सकते हैं, बारकोड से रीड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
इसको ओके करेंगे और बिल को सेव कर देंगे, तो आपकी इन्वेंट्री जो है वो भी आपके स्टॉक में आ जाएगी। रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ, तो स्टॉक स्टेटस में आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो देखिए जितनी भी आपने परचेज करी है वो सारी आपके गोडाउन में या शॉप में या डैमेज में, जो डैमेज स्टॉक आपका जो मटेरियल सेंटर, सीरियल नंबर वाइज आपको स्टॉक चेक करनी है तो सीरियल नंबर वाइज स्टॉक भी आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्प्ले के अंदर जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल आपकी स्टॉक कितनी है। तो देखिए जितने भी आपके आइटम है सबकी स्टॉक लोड होकर आ रही है यहाँ पर। तो जैसे आपको एक्सपी लैपटॉप आपके पास कितने पड़े हैं, सबकी सीरियल नंबर वाइज स्टॉक यहाँ पर शो हो रही है और मटेरियल सेंटर वाइज भी आ रही है कि गोडाउन में कितने हैं और शॉप में कितने हैं। इसमें आप फिल्टर लगाना चाहें तो एक सिंगल आइटम पे फिल्टर भी लगा सकते हैं कि वन आइटम की आपको स्टॉक देखनी है। जैसे A1 लैपटॉप आपको देखने हैं तो ये देखिए शॉप में कितने, गोडाउन में कितने, तो उनकी सीरियल नंबर वाइज स्टॉक भी आपके सामने आ रही है। अब सपोज जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं कि एक कस्टमर है और वो मेरे से लैपटॉप खरीद के ले गया था। मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक कस्टमर ने, राजीव सिंह ने, एक लैपटॉप मुझसे परचेज किया था और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो सीरियल नंबर उसकी डिटेल आ रही है XP000014। अब सपोज इस लैपटॉप में कोई इशू है और 12 महीने की हमने उसको वारंटी दी थी। अब वो कस्टमर अगर रिटर्न आता है और हमें ये चेक करना है कि जो वो वापस लेके आ रहा है आइटम वो अभी वारंटी में है या नहीं, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं, उसकी भी ट्रैकिंग हम कर सकते हैं। यहाँ पर आइटम सीरियल नंबर वाइज हिस्ट्री है, एंटर करेंगे और यहाँ पर आप उसका सीरियल नंबर डाल देंगे HP000014। अब देखिए तो यहाँ पर उसकी रिपोर्ट हो रही है कि अभी यहाँ पर आ रहा है दिस इज अंडर वारंटी। देखिए यस आ रहा है, तो मतलब कि हाँ ये आपके यहाँ से परचेज किया था और कब परचेज हुआ था उसकी भी डिटेल आ रही है। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि स्टॉक ट्रांसफर हुआ था ये, उसके बाद लास्ट में जो सेल हुआ है ये 14 तारीख को सेल हुआ है, प्लस ये अभी वारंटी में है या नहीं, तो अभी अंडर वारंटी यस लिखा रहा है लास्ट कॉलम में आप देख सकते हैं। और कब तक की वारंटी है, तो ये 13/6/2025 तक ये अभी आइटम वारंटी में है, तो उसकी ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं। साथ साथ अगर कोई आइटम आपका डैमेज्ड है तो उसको आप एक अलग से मटेरियल सेंटर बना के, ये भी देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर एक मटेरियल सेंटर बनाया डैमेज स्टॉक, कि ये जितनी भी डैमेज स्टॉक है, जितनी भी खराब आइटम है या फिर रिपेयर होने वाला आइटम है, उसको हमें अलग एक मटेरियल सेंटर में रखना ताकि हम उस इन्वेंटरी को भी ट्रैक कर सकें। तो यहाँ पर स्टॉक ट्रांसफर का वाउचर पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें सेल्स रिटर्न करी कस्टमर ने, हमने यहाँ पर मटेरियल सेंटर सिलेक्ट कर दिया कि ये डैमेज स्टॉक में जाना चाहिए क्योंकि ये फिर रिटर्न जाएगा या फिर हम इसको रिपेयर करेंगे। तो जब भी सेल रिटर्न आप पोस्ट करेंगे तो यहाँ पर आप मटेरियल सेंटर डैमेज स्टॉक ले लेंगे ताकि डैमेज स्टॉक में ये आपकी ट्रैकिंग हो सके इन्वेंटरी की। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक रिपोर्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अगर मुझे देखना है कि मेरी कितनी टोटल डैमेज स्टॉक है, मैंने यहाँ पर डैमेज स्टॉक लिया तो देखिए जो भी डैमेज स्टॉक में आइटम होंगे इसमें 0 वाले हटा देते हैं हम। तो यहाँ पर एक आइटम है ग्राफिक कार्ड, ये डैमेज्ड हो चुका है और ये हमारा कंपनी में या फिर मैन्युफैक्चरर को रिटर्न जाएगा, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप डैमेज स्टॉक की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई कस्टमर आपसे कोटेशन मांगता है, आपसे डेस्कटॉप असेंबलिंग करा रहा है और आपसे कोटेशन मांगता है, तो आप कोटेशन भी काफी सिंपली बना सकते हैं। इसके लिए आपको बिल ऑफ मटेरियल का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर एक बिल ऑफ मटेरियल मैंने बनाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक हमने आइटम डेस्कटॉप असेंबलिंग नाम से हमने बिल ऑफ मटेरियल बनाया और डेस्कटॉप को असेंबल करने के लिए कौन कौन से आइटम की जरूरत होती है, जैसे कैबिनेट है, कैबिनेट फैन है, मदरबोर्ड है, ग्राफिक कार्ड है, प्रोसेसर है, रैम। आप सब जानते हैं कि जब भी कोई डेस्कटॉप असेंबल होता है तो इस तरह इन सारे आइटम्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई कस्टमर आया है, हमने ऐड किया है, देखिए काफी फास्टली कोटेशन बनाएंगे हम। तो सीधा कर्सर मेरा पार्टी पर आया, ऐड किया हमने और यहाँ पर हमने कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दिया और उसका नाम लिख दिया और यहाँ पर ओके करके अब कौन सा सेल्समैन उसको कोटेशन दे रहा है तो यहाँ पर हमने सेल्समैन भी सिलेक्ट कर लिया। प्लस अब जैसे ही उसने डेस्कटॉप असेंबलिंग के लिए हमसे पूछा तो हम बोलेंगे कि भाई आपको कौन कौन से प्रोडक्ट है उसमें डलवाने हैं, कौन कौन से आप आइटम चाहते हैं अपने डेस्कटॉप में असेंबलिंग कराने के लिए। तो हम यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल F4 की प्रेस करेंगे, यहाँ पर विंडो आ जाएगी और डेस्कटॉप असेंबलिंग एक पीसेज हमने यहाँ पे ले लिया। तो देखिए जितने भी आइटम है हमारे यहाँ पर लोड होके आ जाएंगे जो कि डेस्कटॉप असेंबलिंग में जरूरत पड़ती है इनकी। अब एंटर करेंगे, जैसे कैबिनेट है, अब कैबिनेट उसको हमारे पास इन्वेंटरी में कौन कौन सा कैबिनेट पड़ा है, तो यहाँ पर ब्रांड आ रहा है कि हार्ड गोल्ड 220 एयर का ब्लैक कलर का हमारे पास एक कैबिनेट है, तो उसमें बोलो ठीक है आप ये डलवा दो। दूसरा आपने कैबिनेट फैन पूछा कि आप फैन कौन सा चाहिए, आपको 240 mm का चाहिए आपको या 120 mm का चाहिए, ये आपने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मदरबोर्ड वो पूछते हैं और मदरबोर्ड आपने बताया कि हमारे पास दो है, गियोन का है, जीरोक का है और
उन्होंने बोल दिया कि आप ये डाल दो, तो हमने लिख दिया। प्रोसेसर कौन सा चाहिए, तो प्रोसेसर हमारे पास G4 का है, RD का है, ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ग्राफिक कार्ड कौन सा चाहिए, तो जैसे ही आप आइटम को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर लिस्ट आती रहेगी इन्वेंटरी में आपके पास कौन कौन सा स्टॉक अवेलेबल है, क्या क्या वेराइटीज हैं उसकी। जैसे कि रैम है, रैम उनको कौन सी चाहिए, 16 GB में चाहिए, 32 GB में चाहिए, 8 GB में चाहिए, हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और प्राइस भी ऑटोमेटिकली आता रहेगा। स्टोरेज हार्ड डिस्क कितनी चाहिए, 1 TB, तो हमने 1 TB ले ली। पावर सप्लाई यूनिट, तो यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करना है, आपको बस उनसे पूछना है कि कौन कौन सा आप क्या क्या उसमें फंक्शन चाहते हैं, कैसे कैसे प्रोडक्ट आप उसमें डलवाना चाहते हैं, वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। काफी सिंपल है, बस एंटर करके आप सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आपके सारे आइटम सिलेक्ट हो गए, ओके करेंगे और देखिए काफी फास्टली हमने कोटेशन बना ली और हम इसको प्रिंट करके अब चाहें तो कस्टमर को देना चाहें कस्टमर को दे भी सकते हैं, बाकी उसको व्हाट्सएप करना चाहें, ईमेल करना चाहें तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कोटेशन जो है हमारी बन के आ चुकी है और प्राइसिंग उसमें आ चुकी है। इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह आप देना चाहते हैं वाउचर वाइज तो वो भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से कोटेशन बनाना काफी सिंपल है। और जब अगर वो कस्टमर आपसे बोलता है कि मुझे ये आपका जो कोटेशन है बिल्कुल पसंद आ गई है, तो देखिए सेल्स इनवॉइस में हम जाएंगे, सेल्स वाउचर में एंटर करेंगे और यहाँ पर हमें उसका नंबर दोबारा एक बार डालना है, सेल्समैन सेलेक्ट करना है और F11 करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर कोटेशन जो है आ जाएगी, कौन सी कोटेशन है, तो यहाँ पर हमने कोटेशन सिलेक्ट कर ली। तो देखिए जो भी आइटम हमने सिलेक्ट किया वो सारे लोड होके यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिक हो जाएंगे। बस आपको निकालना है, निकाल के उनके सीरियल नंबर जो है वो आपको इसमें डालने हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये जो भी आइटम उसको बेचे हैं अब हमने निकाल लिए हैं स्टॉक में से और उसका सीरियल नंबर क्या है, सीरियल नंबर की विंडो आ जाएगी, उनको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी सीरियल नंबर है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा, बाकी आपका जो सेल्स कोटेशन से ही सेल्स इनवॉइस इजीली बन जाएगा। तो काफी सिंपल है, कोटेशन आप बनाएंगे, कोटेशन से ही आपका इनवॉइस बन जाएगा और उसी को ट्रैक कर लेंगे हम F11 की से। और कोटेशन बनाना भी काफी सिंपल है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके साथ साथ पेंडिंग कोटेशन की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, कौन कौन कोटेशन लेके गया था और या फिर किस किस ने ऑर्डर दिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। पेंडिंग कोटेशन की रिपोर्ट है यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं ऑल आइटम ये आ जाएगा, इतनी कोटेशन आपकी गई है, उसमें इतने इतने आइटम्स की कोटेशन गई है और जो पेंडिंग है अभी, और करंट स्टॉक उनका कितना अवेलेबल है। तो कोटेशन वाइज पेंडिंग रिपोर्ट भी देख सकते हैं, स्टेटमेंट भी देख सकते हैं और ऑर्डर वाइज भी देख सकते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर किसी कस्टमर ने आपको दिया है और कितने ऑर्डर पेंडिंग है, कितना स्टॉक आपको निकालना है। इसके साथ साथ इनवॉइस की शेयरिंग आप करना चाहते हैं वो भी काफी सिंपल है। बिजी में फ्री API आपको उसमें कॉन्फ़िगर करनी होती है, तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आप ये व्हाट्सएप की API है, फ्री API है, इसको आप कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद व्हाट्सएप आपको डेस्कटॉप व्हाट्सएप आपको सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि आप व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर कर सकें। एक बिल मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ। आइटम सेलेक्ट किया हमने, सीरियल में सेलेक्ट किया, ओके किया और देखिए सेव किया, सेंड और यहाँ पर फॉर्मेट सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे इसको SMS पे क्लिक कर दिया, ये व्हाट्सएप नंबर आ गया उसका, ये सेंड करते हैं और देखिए हमारा इनवॉइस जो है ये व्हाट्सएप हो गया। ये व्हाट्सएप हो गया है और लिंक भी जा चुका है और लिंक पे जैसे ही कस्टमर क्लिक करेगा उसका इनवॉइस जो है उसको दिखने लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगो भी शो हो रहा है, तो लोगो भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इनवॉइस जैसा मिल जाए वैसा कॉन्फ़िगरेबल। तो व्हाट्सएप करना काफी सिंपल है और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई अलग से चार्ज नहीं है। नेक्स्ट रिपोर्टिंग देखते हैं, तो इसमें कई सारी रिपोर्ट अवेलेबल हैं जो कि मैंने फेवरेट में ऐड की हुई है। वारंटी चेक मैंने आपको दिखाया है, सीरियल नंबर रिपोर्ट दिखाई है, पैरामीटर की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। पैरामीटर रिपोर्ट में आप ये देख सकते हैं कि जो भी आपके आइटम हैं कौन कौन सी वैरायटीज में आपके पास पड़े हैं। जैसे कैबिनेट जो है आपके पास 2 वैरायटी में पड़ा है, इसमें आप फिल्टर करना चाहें एक आइटम पे, सिंगल आइटम पे, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रुप ऑफ आइटम ले लेता हूँ 1 MC और मुझे देखना है कि टोटल XP लैपटॉप जो है मेरे पास टोटल कितने हैं। तो XP लैपटॉप जो है उसमें मैंने पैरामीटर इनेबल नहीं किया हुआ है। डेस्कटॉप पार्ट ले लेते हैं, तो देखिए डेस्कटॉप पार्ट्स आ गए और इसमें आप देख सकते हैं कि मॉनिटर जो है वो मेरे पास एक 18 इंच का है, एक 21 इंच का है। कीबोर्ड जो है मेरे पास एक मेटल बॉडी में, एक प्लास्टिक बॉडी में। ग्राफिक कार्ड जो है एक 6 GB 12 GB में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिसकी वेराइटीज हैं वो भी शो हो रही हैं। पैरामीटर आप इनेबल करेंगे और आप इस चीज को मैनेज कर लेंगे। जब भी सेल करेंगे तो आप उसको सिलेक्ट करके सेल भी कर सकते हैं। MC वाइज स्टॉक आप देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं कि किस मटेरियल सेंटर में कितनी स्टॉक अवेलेबल है। तो जैसे कि शॉप में कितनी स्टॉक अवेलेबल है, गोडाउन में कितनी स्टॉक अवेलेबल है, प्लस डैमेज स्टॉक मेरे पास कितनी है, तो वो भी आप इसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। टोटल कलेक्शन की रिपोर्ट आपको देखनी,
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कैश के थ्रू कितना आपको कलेक्ट हुआ है, यूपीआई के थ्रू कितना कलेक्ट हुआ है और कार्ड के थ्रू कितना कलेक्ट हुआ है और टोटल क्रेडिट सेल्स कितनी हुई है। तो ये सारी चीजें आप इस सेटलमेंट रिपोर्ट के अंदर देख सकते हैं, जिससे आपको कलेक्शन पूरा पता लग जाएगा। इसके साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स और सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट भी, जैसे कि अगर मंथली सेल्स एनालाइज करनी है आपको, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मंथली सेल्स एनालिसिस की रिपोर्ट है, जिसमें आपको ग्राफिकल रिपोर्ट भी मिल जाती है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ग्राफिकल रिपोर्ट भी आ रही है कि इस आइटम की सेल जो अप्रैल में कितनी है, मई में कितनी है। इसको आप क्वार्टर वाइज देखना चाहें तो वो भी पॉसिबल है बिजी के अंदर। प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट मल्टीपल बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल, जैसे कि बिल वाइज प्रॉफिट आपको देख, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बिल पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये जितने भी मैंने इनवॉइस क्रिएट किए हैं, लास्ट कॉलम में आप देखेंगे प्रॉफिट अमाउंट और प्रॉफिट परसेंटेज, और यहाँ पर आप इसको देखना चाहते हैं कि टोटल परसेंटेज वाइज आपको देखना है, तो एक ये बिल है जिसमें मुझे परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, और अमाउंट वाइज देखना चाहते हैं तो ये अमाउंट वाइज, तो ये एक बिल है जिसमें मुझे 23,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 23,395 रुपए। तो बिल वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट अवेलेबल है। इसमें आप पार्टी वाइज देखना चाहें, एमसी वाइज देखना चाहें, सेल्समैन वाइज देखना चाहें कि कौन सा मेरा सेल्समैन है जो मुझे ज्यादा पैसे कमा के देता है, तो देखिए सेल्समैन भी आ जाएगा कि जो सोनू है वो मुझे ज्यादा पैसे कमा के देता है, और जो रोहन है इसने कम पैसे, मतलब कम सेल की है। इसके साथ साथ टारगेट आपको सेल्समैन पे लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। आइटम वाइज अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट आ रही है कि टोटल किस आइटम पे कितना प्रॉफिट मुझे हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आइटम मेरे सेल हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा मुझे XP 12 जनरेशन प्रो मैक्स लैपटॉप है, इस पर मुझे प्रॉफिट हुआ है जो कि 23,395 रुपए। तो प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट मल्टीपल है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, जिससे अपने डाटा को आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं और प्रॉफिट अपना देख सकते हैं, चाहे आइटम वाइज हो, चाहे बिल वाइज हो, चाहे MC वाइज हो, चाहे सेल्समैन वाइज हो, पैरामीटर वाइज हो, सीरियल नंबर वाइज हो, हर तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट बिजी के अंदर आपको मिल जाती है। और सारे चैलेंजेस जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर बिजनेस के हैं वो बिजी में आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, और इजीली कॉन्फ़िगरेबल हैं, सिंपल हैं, यूज करना भी बिजी को काफी इजी है। तो ये था एक छोटा सा प्रैक्टिकल डेमो। फर्दर क्वेरीज के लिए आप हमारी 24/7 हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। 5 टाइम 8 आप डायल करेंगे, 24/7 ये ओपन रहती है। कभी भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, कहीं आप पे कोई इश्यूज आते हैं बिजी को मैनेज करने में, और या फिर कोई फीचर आपको पूछना है, कोई इम्प्लीमेंटेशन आपको पूछनी है, आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। 5 टाइम 8 आपको डायल करना है, और ईमेल आईडी है support@busy.in, तो ईमेल पे भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा डेमो बिजी सॉफ्टवेयर के लिए कि आपको हार्डवेयर बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, क्या क्या फीचर्स बिजी आपको प्रोवाइड करता है, कौन कौन से रिपोर्ट्स बिजी में अवेलेबल है जिनसे आप अपने डाटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं और अपनी जो कंप्यूटर हार्डवेयर बिजनेस है उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वेबिनार को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अदर डाउट्स के लिए आप हमारे हेल्प डेस्क टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे।